नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं भगवान नरसिंह की धरा नरसिंहपुर में और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नरसिंहपुर का ख्याति लब्ध मंदिर है, ऊर्जान्वित मंदिर है। यहाँ पर जो है जाट राजा थे जिन्होंने इनकी स्थापना की थी। भगवान नरसिंह का यहाँ विग्रह स्वरूप है। एक बड़ी चीज़ इसमें निकल के आती है कि आप देख सकते हैं कि पहले वस्त्रों से पूरा ढका हुआ होता था, लेकिन ट्रस्ट और जो पंडित जी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विचार मंथन किया कि विग्रह स्वरूप जो है पूर्ण रूपेण माता लक्ष्मी के भी दर्शन आम जनता को हों, और इस उद्देश्य को लेकर कहीं ना कहीं इसका रेनोवेशन किया गया। और आज आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति है वो मूर्ति का एक स्वरूप अलग ही एक दिव्य रूप में नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं भगवान नरसिंह हैं, लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, विष्णुवान लक्ष्मी जी हैं और सारे विग्रह यहाँ पर हैं। अभी हम पंडित जी से इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि इन विग्रहों की क्या खासियत है। वर्तमान में जो स्वरूप यहाँ नज़र आ रहा है वो अलौकिक दिव्य भव्य स्वरूप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और आज आपको दिखा पा रहे हैं। 4 तारीख में नरसिंह जयंती है, जिसके शुभ अवसर पर यहाँ पर बहुत भव्य आयोजन होते हैं। हम पंडित जी से पहले प्राचीन मंदिर के बारे में ही जानकारी लेते हैं और लगभग 45 वर्षों से पंडित जी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। पंडित जी, हम देख पा रहे हैं कि भगवान नरसिंह का जो अलौकिक स्वरूप है, हम काफ़ी लंबे समय बाद देख पा रहे हैं कि जो स्वरूप में जो वस्त्र थे वो कहीं ना कहीं वस्त्र जो है वो हटा दिए गए हैं और अब सभी देवों के स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं, माता लक्ष्मी के भी स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। तो क्या इसके पीछे वजह रही है और आज जो विग्रह हैं उन विग्रहों का विवरण आप? विग्रह में बीच में जो है वो नरसिंह भगवान हैं, उनकी गोदी में हिरण्यकश्यप है जिसको वो दोनों हाथों से उसका हृदय विदीर्ण कर रहे हैं, और नरसिंह भगवान की नाभि में शालिग्राम भगवान हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक ही विग्रह में, कहीं दूसरी जगह नहीं है। भगवान के दाहिनी तरफ लक्ष्मी नारायण हैं, मतलब विष्णु भगवान, उनके साथ लक्ष्मी जी बैठी गोदी में, उनके नीचे छोटे से गरुड़ जी बने हैं। भगवान के बाएं हाथ तरफ लक्ष्मी नरसिंह है, मतलब नरसिंह भगवान के साधारण रूप के साथ लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी के पैर के नीचे शेषनाग की पत्नी हैं और भगवान नरसिंह के पैर के नीचे शेषनाग जी हैं। इस तरह ये सामने जो 3 विग्रह आपको दिख रहा है ये है। उनके बाद भगवान के दाहिनी तरफ प्रहलाद जी हैं, उनके बाद उनकी मम्मा कद्रू जी हैं। भगवान के बाएं हाथ तरफ कोने में ध्रुव जी की स्थापना है, जिनके दर्शन यहाँ से नहीं होते। भगवान पहले वस्त्रों से आच्छादित रहते थे, क्योंकि अब पहले पुराने ज़माने से जो हम जैसा देखते आए थे वैसा ही हम करते आ रहे थे। बाद में जब ये ट्रस्ट बनी तो इन लोगों ने इसमें गौर किया, सलाह की, और सलाह करने के बाद फिर ने इसकी जिम्मेदारी ली और भगवान के वस्त्र लग के भगवान को सजाया, और आज उनके कारण ही भगवान के पूरे दर्शन हो पा रहे हैं। पहले हम कहते थे भाई ये नरसिंह भगवान है, उनके भैया नरसिंह भगवान दिखाई नहीं रहे कैसे हैं, भैया लक्ष्मी नरसिंह है, लक्ष्मी नरसिंह कैसे दिखाई नहीं रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भी ढकी रहती थी, नीचे की जो वो भी ढके रहते थे। नरसिंह भगवान के हेड के सब ढके रहते थे, तो वो भी समझ में नहीं आते थे। आज ये है कि कहते भैया नरसिंह भगवान है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी देख के समझ जाता है कि भैया ये नरसिंह भगवान है। अखंड ज्योति जल रही है, कितने वर्षों से जल रही है? और ये अखंड ज्योति लगभग 2-2.5 साल से 3 साल से लगभग जल रही है। और अखंड ज्योति का महत्व यह है कि मंदिर में ज्योति तो जलना ही चाहिए। प्राय जो पुराने मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उनमें अखंड ज्योतियाँ जलती हैं, पर चूँकि उतनी व्यवस्थाएं अखंड ज्योति की हमारे पास नहीं थी, इसलिए पहले नहीं जल पाए। अब ट्रस्ट बन गई, ट्रस्ट वालों ने उसकी व्यवस्था की और वो अखंड ज्योति जल रही है पहले से। और नरसिंह भगवान के सिंहासन की सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान के जैसे दर्शन आप यहाँ से कर रहे हैं वैसे ही दर्शन बाहर मैदान में से होते हैं, और वैसे ही दर्शन नीचे रोड पे से होते हैं। रोड पे चाहे आप ज़मीन में खड़े हो जाओ या ज़मीन पे बैठ जाओ या किसी भी वाहन पे बैठ के निकलो, जीप पे, कार पे, ट्रक पे, टैक्सी पे या हाथी घोड़ा पे, भगवान के दर्शन आपको पूरे एक से होते हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसका ये है कि जो पहले जिनने मंदिर बनवाया है उस समय के जो उनके इंजीनियर थे, वास्तुकार थे, वो अपने से ज़्यादा विद्वान और निपुण थे। चलिए, पंडित जी ने बताया भगवान नरसिंह के बारे में जानकारी दी। बड़ा सुंदर विग्रह आज नज़र आ रहे हैं, हम भी प्रणाम करते हैं भगवान को। और आज नरसिंहपुर ज़िले को जो ऊर्जा मिलती है, नरसिंहपुर ज़िले का आज नरसिंहपुर ज़िले को जो ख्याति मिलती है, कहीं ना कहीं भगवान नरसिंह की भी अपार कृपा होती है। एक कहावत भी यहाँ पर चलती है, पढ़ा लिखा ना हो लेकिन नरसिंहपुर आओ, भगवान नरसिंह की अपार कृपा सब
सबके ऊपर बरतती है। उसी की वजह होती है कि हर क्षेत्र में, हर चाहे खेल में ले लो, राजनीति में ले लो या लड़ाई झगड़े में ले लो, हर क्षेत्र में जो है नरसिंहपुर जो है अव्वल रहता है। कृषि के कार्य में भी नरसिंहपुर जिले को कृषि कर्मण जैसे अवार्ड यहाँ पर मिल चुके हैं। चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे जो हमारे ट्रस्टी यहाँ पर हैं, हम ट्रस्टियों से जानेंगे कि नरसिंह भगवान का या नरसिंह मंदिर में जो वर्तमान परिवेश में बदलाव हुआ, स्वरूप में बदलाव हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर 5 स्थल में इस मंदिर के का बताया जाता है कि 5 स्थल में ये मंदिर स्थापित है। वर्षों से लोग देखते चले आ रहे हैं। रेनोवेशन में उनको क्या क्या अद्भुतता और नई नई चीज़ मिली है। तो हम चलते हैं सीधा नरसिंह मंदिर के जो यहाँ पर देखते हैं साकेत पटेल जी हैं, एडवोकेट हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या आपको अद्भुतता नज़र आई और कितने समय से, क्या इतिहास इस मंदिर के बारे में आप बताएं। इस मंदिर का इतिहास लगभग जो जानकारी मिलती है नरसिंहपुर के गजेटियर से, वो लगभग 300 साल से ऊपर का इसका इतिहास है। 300 साल पहले स्थापना की गई थी। ये जो जाट राजा हैं यहाँ, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ऐसा सुनने में आता है कि पिंडारी जो यहाँ पे लूट करते थे, उन पर विजय के उपरांत उनके द्वारा ये मंदिर की स्थापना की गई थी। और नरसिंह भगवान उनके देवता थे, जिनके वो भक्त थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो स्थापत्य है वो बड़ा अनूठा है। जब इसको आप घूम के देखेंगे, ये 5 फ्लोर में मंदिर का निर्माण है। भगवान मध्य में स्थापित हैं, 2 फ्लोर भूतल में है, 3 फ्लोर जहां आप खड़े हुए हैं मध्य तल में भगवान है और ऊपर 2 तल और है। इसलिए ये स्थापत्य के हिसाब से भगवान बहुत ही इसका अनूठा मंदिर का निर्माण किया गया है। और भगवान विष्णु इस मंदिर में 3 स्वरूप में विराजमान हैं। एक नारायण के रूप में, एक नरसिंह के रूप में, एक नरसिंह लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। हमारे साथ है अजय भाई। अजय भाई, काफ़ी लंबे समय से आप सेवाएं दे रहे हैं और उस लंबे समय से सेवाओं में बहुत कुछ बदलाव हमने देखे हैं। पहले जब आते थे तो अलग स्वरूप था, आज बदलता हुआ स्वरूप भी हमें नज़र आ रहा है। कई ऐसी चीज़ जो यहाँ पर नवीन रूप से निकल कर उभर कर सामने आई हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या वो अद्भुतताएं निकल कर आ रही हैं मंदिर से, और ऐसा क्या है कि एक अलग ही ऊर्जा इस मंदिर में रहती है, तो क्या विशेषताएँ हैं मंदिर में? जी, जय नरसिंह जी की। पहले तो क्या है, मंदिर प्रशासन के अधीन था, तो उतनी देखरेख नहीं हो पाती थी। लेकिन जब ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट के गठन होने के बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना शुरू किया, तो नीचे तलघरे में जो कमरे थे, बहुत सारा क्षेत्र एरिया बंद था। और चूँकि बुज़ुर्गों ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है तो कुछ सोच के बनवाया होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मंदिर को कोशिश करें कि कितना मंदिर हम खोल सकते हैं, कितने मंदिर में हम लोगों को दर्शन करवा सकते हैं, ये मंदिर कितना विशाल है, कितना अद्भुत है, और उसको थोड़ा सा लोगों को उसकी जानकारी मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने काम शुरू किया। पहले गणेश जी की जहाँ स्थापना होना है वहाँ से हम लोगों ने तलघरे के कमरे खुलवाए। उसके बाद शंकर जी के यहाँ जो काम नीचे तलघरे खुलवाए, और फिर हम मुख्य मंदिर में आए। तो मुख्य मंदिर में सबसे पहले तो भगवान जी का जो सिंहासन था उसको कहीं न कहीं एक नए स्वरूप को देने की कोशिश की गई है। उसके बाद नए स्वरूप देने के बाद फिर भगवान जी की मूर्तियाँ जो लगातार वस्त्रों से ढकी हुई रहती थीं, उन मूर्तियों को हम लोगों ने, चूँकि वास्तविक में दर्शनार्थ खोला है, और एक लगता था कि भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ में बैठे हैं, लक्ष्मी नरसिंह के साथ में बैठे हैं, ध्रुव जी हैं, उनकी माँ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक प्रश्न किया जाता था हम लोगों से कि भैया नरसिंह भगवान का मंदिर है, लेकिन नरसिंह भगवान तो हिरण्यकश्यप को मारते हुए दिखाई देते कभी न कभी, कहीं ना कहीं, तो हिरण्यकश्यप कहाँ है? तो चूँकि हिरण्यकश्यप तो भगवान की गोद में है और हिरण्यकश्यप वस्त्रों में दिखाई नहीं देते थे, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, अब भगवान को वास्तविक रूप में होना चाहिए। और हम लोगों ने कोशिश की, भगवान के वस्त्रों को बदलने की कोशिश की, नए वस्त्रों में लेके आए, बाहर से कारीगर बुलवाए गए, उनसे भगवान का पूरा श्रृंगार किया गया। और नवीन निर्माण तो बहुत सारे चल रहे हैं, होते रहेंगे आगे, भगवान की कृपा रहेगी तो। और एक कहीं ना कहीं एक भव्य और सुंदर रूप भगवान का आज जो देखने को मिल रहा है वो निकल के आया। चलिए, हमको भगवान का जो विग्रह है उसके ऊपर टंकी आपने भी बताई थी कि एक टंकी है, और शायद वो टंकी आपका ये बताना है कि उस समय वास्तुकार थे, उन्होंने इसलिए उसका स्थापना की कि इसमें ठंडाई बनी रहे। ये सब क्या मजा? हाँ, जब हम लोग काम करने के लिए ऊपर गए
तो पहली बार हमने भी टंकी देखी तो हमको समझ में ये नहीं आ पाया कि भगवान के छत्र के ऊपर, सिर के ऊपर टंकी बनाने का क्या औचित्य हो सकता है। लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं हम लोग तो कि हो सकता है भगवान का रौद्र रूप में उस समय अवतार हुआ हो, और कहीं ना कहीं पहले उस समय ना कूलर पंखे नहीं होते होंगे, तब उस समय वहाँ पे कहीं ना कहीं पानी भर के कहीं ना कहीं भगवान के ताप को, क्रोध को कम किया जाए। शायद इस कारण टंकी का निर्माण ऊपर किया गया हो। स्तंभ की बात आती है, नरसिंह स्तंभ है जो कल घर में बताया जाता है, तो वहाँ भी बहुत भीड़ रहती है, और वो क्या साल में एक ही बार होता है, क्या है उसका? हाँ जी, नरसिंह स्तंभ, चूँकि नरसिंह स्तंभ के ऊपर ही भगवान जी का मुख्य सिंहासन है और जिस पे भगवान जी विराजमान है, इसलिए नरसिंह स्तंभ का कहीं ना कहीं पे धार्मिक रूप से या किसी भी रूप से महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। और नरसिंह स्तंभ के दर्शन के लिए हम लोग अभी नरसिंह जयंती से लेकर अगले एक सप्ताह तक 7 दिन के लिए दर्शन के लिए खोला जाता है। मंदिर में जो वर्तमान में रेनोवेशन हो रहा है उसको लेकर भक्तों का जो अपार स्नेह देखा जा रहा है, समर्पण देखा जा रहा है, ये स्पष्ट यहाँ पर ट्रस्ट वाले स्वयं बता रहे हैं कि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से लोग लगे हुए। तो हम उनसे कहेंगे कि आपका परिचय कराएं सेवादारों के, कि भगवान नरसिंह की सेवा में जो लगे हुए हैं लगातार निस्वार्थ भाव। बहुत कम लोग ऐसे मिल पाते हैं। अजय भाई, दीदी के भी आप बता रहे थे कि दीदी काफ़ी लंबे समय से, दीदी का भी 10 साल की थी तब से दीदी का लगातार, तो दीदी का परिचय और हमारे अन्य सभी का परिचय हमारे दर्शकों के लिए। दीदी हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, बड़ी बहन है जैसी क्या है, और दीदी लगभग 10 वर्ष की उम्र से लगातार नरसिंह जी भगवान की सेवा करती आ रही हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि दीदी यदि बोलती हैं कि हम एक दिन के लिए यदि भगवान जी के दर्शन नहीं करते तो हमें बेचैनी होने लगती है। और ये बड़ी बात है किसी भक्त की, भगवान के बगैर यदि वो एक दिन ना देखे और बेचैन हो जाए, तो दीदी का बहुत बड़ा श्रद्धा भाव है भगवान के प्रति। तो दीदी क्या कहेंगे, आप भगवान के दर्शन करती है, क्या क्या ऊर्जा आपको प्राप्त होती है? ये लोग कहते हैं कि मूर्ति बोलती नहीं है, हमने जो महसूस किया है तो हम तो ये कहते हैं कि मूर्ति बोलती है। जब ऐसी स्थिति थी नरसिंह मंदिर में कि हम 8 साढ़े 8 बजे कहीं आते थे रात में, तो हमें कोई नहीं मिलता था। बरसात में ये स्थिति थी कि हम परिक्रमा अगर करते थे तो पंजे पंजे डूब जाते थे, और बड़ा दुख होता था कि मंदिर में घंटी बजाने तक के लिए कोई नहीं। भाइयों के प्रयास से इतनी खुशी हो रही है आज कि शायद वो हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि ये मेहनत कर रहे हैं भाई लोग, इन्हें ईश्वर शक्ति प्रदान करे, और जो भी भक्त उनके निस्वार्थ आए उनको ईश्वर शक्ति प्रदान करे। अच्छा अजय भाई, जो और आप बता रहे थे कि इनके क्या काम हैं, क्या सेवाएं यहाँ पर दे पा रहे हैं? ये हमारे बड़े भाई हैं दिलावर सिंह जी पटेल हैं, और भैया सुबह 5-6 बजे सुबह उठ के सारे मंदिर की सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, मंदिर में पानी की व्यवस्था करते हैं, और देर रात्रि तक जब मंदिर का पट बंद होने के बाद मुख्य द्वार बंद होता है तो भैया के द्वारा द्वार बंद करके ही घर जाते हैं। और ये सारा काम भैया निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा के रूप में कर रहे हैं। ये दूसरे भैया हमारे मुकेश पटेल जी हैं। ये मंदिर में जो भी पुताई का काम, सफाई का काम, जो भी नीचे से ऊपर तक जितने काम होते हैं मुकेश पटेल जी के द्वारा किए जा रहे हैं। और इनमें भी लगभग ये पैसा ऐसा नहीं लेते हैं, लगभग ले लिया तो ले लिया, नहीं तो उनका भगवान की तरफ ज़्यादा रुझान है, भैया हमारा पैसा भगवान की तरफ जाने दूँगा। एक और बड़ी बात निकल के यहाँ पर लगातार सामने आ रही है कि भगवान नरसिंह की जिस हिसाब से स्थापना की गई है, तो अभी पंडित जी ने भी इस बात को बताया था कि भगवान नरसिंह को मंदिर के अंदर से देखें और मंदिर के बाहर से देखें, सीढ़ी पर से देखें या सड़क पर से देखें, और या हम किसी वाहन में बैठकर देखें, हाथी घोड़े पर देखें, किसी भी डिस्टेंस पर आप मंदिर के जो विग्रह है, प्रतिमा है, उसका आप दर्शन करेंगे तो एक ही स्वरूप में आपको प्रतिमा नजर आएगी। ये भी कहीं ना कहीं बहुत अलौकिक भव्यता यहाँ पर है। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ कही जाती है ट्रस्ट के द्वारा और अन्य धर्म प्रेमियों द्वारा कि यहाँ जो भगवान का दर्शन करके और चरणामृत लेकर यदि यहाँ से निकलते हैं अपनी यात्राओं के लिए, तो एक तो उनकी यात्रा सफल होती है, दूसरा उनका जो वाहन है वो उन्हें कभी परेशान नहीं करता, और वो भले ही 5,000 किलोमीटर की यात्रा करके क्यों न लौटें, गाड़ी पंचर तक नहीं होती, भगवान नरसिंह स्वयं उनके साथ रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये यहाँ पर बड़ी बड़ी बात निकल कर आ रही है। भगवान नरसिंह का 4 तारीख में जयंती महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में यहाँ
धर्मालु आते हैं। और हम भी आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नरसिंहपुर जिससे नरसिंहपुर को नाम मिला, कम से कम ऐसे स्थान पर आकर भगवान नरसिंह का दर्शन करें, उनके विग्रह का दर्शन करें, उनके स्वरूप का दर्शन करें, नरसिंह स्तंभ का दर्शन करें और हमारे प्राचीन मंदिर है जिससे हमें नाम, ऊर्जा और शक्ति मिलती है, इसके हम लगातार दर्शन करें। मुकेश पटेल के साथ मदन तिवारी, ZLX दर्शन।